मिनट, आप 5 मिनट सुन लीजिए बस। मैं डीपी हेड कांस्टेबल की बात कर रहा हूं या दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं, जो भी दिल्ली पुलिस है। अब देखिए, जो फॉर्म डीपी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के आए हैं, उनका सबसे पहले तो एक रफली सिलेबस देख लो, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आपको सिलेक्शन लेना है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको इसमें सिलेक्शन लेना है, सबसे पहली बात, इसमें 0.50 की नेगेटिव है, सितंबर में एक्सपेक्टेड पेपर है। लेकिन ये गलत है, जहां तक मुझे लग रहा है इतनी बड़ी नेगेटिव कभी नहीं होती, तो आगे जाके शायद एक नोटिफिकेशन आएगा और ये 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो कहने का मतलब नेगेटिव तो है, ये आप समझ लीजिए। फिलहाल 0.5 आया है, हो सकता है आगे आके 0.25 आ जाए। दूसरी बात, यहां देखिए जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन हैं, 20 ही मार्क्स हैं। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड यानी जिसे मैथमेटिक्स कहते हैं, इसमें अर्थमेटिक प्लस एडवांस। अब एक सबसे बड़ी बात देखिएगा, नोटिफिकेशन जब आप देखेंगे वहां अर्थमेटिक लिखा है, लेकिन जब सिलेबस पढ़ोगे तो टिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा सब कुछ है, तो एडवांस भी। तो 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 मार्क्स के हैं। जो जनरल इंटेलिजेंस है आपकी, जो जनरल इंटेलिजेंस है यानी कि जिसे आप रीजनिंग बोल रहे हैं, वो रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स हैं, ये आपके सर में दर्द करने वाली है इंग्लिश। और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो कुल मिला के 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन का पेपर है और 90 मिनट आपको मिलेंगे। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप उस तरीके से कर गए या जो भी कोई है वो कर गया, तो वो इस पेपर को क्लियर कर लेगा। ध्यान से देखिएगा, आपको करना केवल ये है। अच्छा, बैच के बारे में मैं अभी बताऊंगा, ये 4 टीचर्स साथ में मैं, ये बैच कब आ रहा है, कैसे लॉन्च हो रहा है, ये मैं अभी 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। पहले मैं पेपर की थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आपको यहां पास होना है तो आपको करना क्या है, 90 मिनट का कुछ इस तरीके से टारगेट बनाना है कि जनरल अवेयरनेस के जो 20 क्वेश्चन हैं, इन्हें करने के लिए आप केवल करंट पढ़िए और आप केवल इकोनॉमिक्स पढ़िए बस, और प्लस साइंस, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और विविध विविध बस। तो सबसे ज्यादा पोर्शन तो इस समय करंट का जा रहा है, दूसरे नंबर पे विविध का जा रहा है, और फिर साइंस और इकोनॉमिक्स का जा रहा है। उसके अलावा ना आप पॉलिटी पढ़ेंगे, ना आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ना आप कुछ पढ़ेंगे, ना आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने एसएससी ले रहा है एग्जाम को, अगर आपने एसएससी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी में दिमाग मारना शुरू करा, तो आप फेल होने वाले हैं। ध्यान दीजिए, सरकार खुद नहीं चाहती इस पेपर में जांच हो, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, बिल्कुल मैं मान रहा हूं, नहीं चाहती बिल्कुल। तो आपको करना यह है कि जीएस में केवल करंट, केवल विविध और केवल इकोनॉमिक्स और साइंस पढ़नी है। इसीलिए इस बैच की शुरुआत हम लोग विविध से करवा रहे हैं, और करंट आप रेगुलर पढ़ते ही हैं, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। मैथ्स को आपको 20 क्वेश्चन 20 मिनट है। अब आपको करना यह है कि ये क्वेश्चन जब आप करने बैठेंगे तो आपको मात्र इनको 5 मिनट ही देने हैं। आया तो ठीक, नहीं आया तो आगे गए, आया तो ठीक, नहीं आया तो आगे गए। यह है पेपर करने का तरीका। आपको इन 20 क्वेश्चन को हर हाल में 20 मिनट में सॉल्व करना है, और इन 25 क्वेश्चन को हर हाल में 25 मिनट में सॉल्व करना है। तो 25, 20, 45 मिनट का टारगेट आपको यहां रखना है, 5 मिनट का यहां, कुल मिला के 50 मिनट आपके चले गए। अब आपके बचते हैं केवल 40 मिनट। 90 मिनट का पेपर है। इंग्लिश का बिल्कुल जीएस वाला हाल है, आपको रूल्स आते होंगे एरर कर देंगे, एंटोनिम सिनोनिम्स आते होंगे तो कर देंगे, अदरवाइज अगर नहीं आता तो बेकार में दिमाग खराब नहीं करना है। आपको सीधा सीधा इसको इन 25 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट का टारगेट करना है, और इन 10 क्वेश्चन के लिए मुश्किल से 5 मिनट। तो 20 मिनट आपके ये निकल जाते हैं, आपके पास अभी भी 20 मिनट बचते हैं। अब उन 20 मिनट में आपके जो ये क्वेश्चन कमजोर रह गए होंगे, क्योंकि ये पूरे नहीं हो पाएंगे, तो आप इन्हें करेंगे। तो कहने का मतलब यहां पर एनफ आपके पास टाइम होगा, आपको मैनेजमेंट करना होगा टाइम का। इसको 10 ही मिनट देना है, इसको शुरू में 20 मिनट, इसको 25 मिनट, इसको मात्र 15 मिनट, इसको 5 मिनट। इन पोर्शन को दोबारा नहीं देखना, एक ही बार में लगा दो, आता है ठीक है, वरना नेगेटिव नहीं करना, तुक्का बिल्कुल नहीं मारना, वरना नंबर कट जाएगा। जितना भी मेहनत करनी है इन 45 क्वेश्चन पे करनी है।
तो आपको कोशिश ये करनी है, इस हिसाब से जरूर पढ़ लेना है कि इन 20 क्वेश्चन में मिनिमम आप 10 क्वेश्चन सही कर पाओ। इनमें आपको हर हाल में 18 क्वेश्चन सही करना है, इसमें आपको हर हाल में आपको 22 से 23 क्वेश्चन सही करना है। यहां पे आपकी कमजोरी बहुत ज्यादा होगी, मैं जानता हूं, तो 10 से 12 क्वेश्चन अगर कर पाए तो बहुत हो जाएगा, और कंप्यूटर में आप आराम से 8 क्वेश्चन तक कर लेंगे। अगर आप इस हिसाब से जोड़ते हैं अपने पेपर को तो 18 12 कितना हो गया आपका, ये हो गया 30, 10 40, 10 50, 10 60, 60 2 62, 62 और 8 70, यानी कि 70 क्वेश्चंस आप नॉर्मल जाते हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग में आप 70 क्वेश्चन कर जाते हो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ध्यान रखना, अगर 100 में से 70 क्वेश्चन आप एक्यूरेट कर गए, एक्यूरेट, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। देखो मैंने यहां बिल्कुल आधे कर दिए, तो आपको गलती नहीं करनी, जो आता है वो करना है। आपको यहां भी मैंने 8 ही करे हैं, कंप्यूटर आसान आता है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग आप आराम से 18-20 करेंगे। अगर आप इतना नहीं करके आते हैं तो आप भूल जाइए कि आप दिल्ली पुलिस के किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने वाले हैं, ये समझ लीजिए। बिल्कुल क्लियर हुआ, बात समझ में आ रही है? तो ये टारगेट आपको बना के चलना है। कोशिश करो यहां पे नंबर बढ़ जाएं, मैंने मिनिमम 10 रखे हैं, आप यहां 12 13 तक अगर पहुंच जाएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए।